ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय छात्रों, आज हम अलंकार का अध्ययन करेंगे। इस अलंकार में कक्षा 9 व 10 के लिए एक ही वीडियो होगा। सबसे पहले अलंकार की परिभाषा। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। तथा कुछ विद्वानों के अनुसार अलम क्रियते अनेन इति अलंकार, अर्थात जो काव्य को सुशोभित करे वह अलंकार है। अलंकार के प्रयोग से शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार उत्पन्न होता है। इसलिए काव्य सौंदर्य के लिए अलंकार का होना आवश्यक माना गया है। जिस प्रकार से अलंकारों के बिना नारी की शोभा नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से अलंकार के बिना काव्य की शोभा नहीं होती है। अब हम पढ़ते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के 4 भेद बताए गए हैं। पहला है शब्दालंकार, यानी जिन अलंकारों के प्रयोग से कविता के शब्द सौंदर्य में वृद्धि होती है उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार का मतलब है बाहरी सौंदर्य। इस अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोध, पुनरुक्त प्रकाश और वीप्सा आदि अलंकार आते हैं। दूसरा अलंकार आपका है अर्थालंकार। अर्थालंकार का मतलब ये होता है कि काव्य में आंतरिक सौंदर्य। साहित्य में अर्थगत चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, दृष्टांत, अतिशयोक्त, प्रतीक, विभावना, अन्योक्त, विरोधाभास आदि। कक्षा 10 में जो अर्थालंकार है, इस अर्थालंकार में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। कक्षा 9 में शब्दालंकार है, इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष कोश में है। नंबर 3 है इसमें उभयालंकार। ये अलंकार आचार्य भोज ने इसका नाम दिया है। जो शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार की वृद्धि करते हैं उसे उभयालंकार कहते हैं। जैसे संकर अलंकार तथा संश्लिष्ट अलंकार। 4 नंबर पाश्चात्य अलंकार है। हिंदी साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने के फलस्वरूप पाश्चात्य अलंकारों का समावेश हुआ, जिनमें मानवीकरण, भावोक्त अलंकार प्रमुख हैं। लेकिन ये शास्त्रों के अनुसार बताए गए हैं, लेकिन शब्दा और अर्थालंकार 2 ही मुख्य हैं। कक्षा 10 के कोर्स में आपका नंबर 1 उपमालंकार। इसकी परिभाषा बताई गई है। समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। सबसे पहले हमें उपमेय पढ़ना है। वर्णनीय वस्तु जिसकी उपमा या समानता दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो इसमें सीता का मुख, जो मुख है वह वर्णनीय वस्तु है, इसलिए इस सीता का मुख में मुख जो है उपमेय हुआ। उपमान, जिससे उपमेय की समानता या तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। अर्थात
इसमें तुलना जो की गई है, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, तो इसमें चंद्रमा से तुलना की गई है, तो चंद्रमा जो होगा उपमान होगा। साधारण धर्म, जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है उसे साधारण कहते हैं। अर्थात कुछ ऐसे गुण होते हैं जिन गुणों के द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। जैसे इसमें आया है, अभी जो उदाहरण बताते हैं, सुंदर, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सुंदर जो है ये आपका साधारण धर्म है। वाचक शब्द, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। तो इस जो समान शब्द आया है इसमें वाचक शब्द है। साधारण धर्म में जैसे कोई भाव हो या कोई गुण हो या कोई रूप हो या क्रिया हो, वाचक शब्द कुछ निश्चित हैं, जैसे सा है, से है, इव है, सम है, समान है, सो है, सरिस है, जिम है, सी है, सदस है। इतने ये शब्द होते हैं इसके अंतर्गत। अब इसमें एक उदाहरण हमने अलग से दिया है, इस उदाहरण को हम पढ़ेंगे। उदाहरण दिया गया, हरिपद कोमल कमल से। स्पष्टीकरण हमने लिखा है नंबर 1, हरिपद का वर्णन किया जा रहा है। इसमें जो है हरिपद का वर्णन किया जा रहा है, अतः हरिपद उपमेय है। हरिपद यानी उपमेय की समानता कमल से की गई है, तो कमल जो है उपमान है। कोमलता गुण दोनों में समानता दिखाई देता है, यानी हरिपद और कमल में जो समानता है वो कोमलता है, इसलिए कोमल जो इसमें है ये आपका साधारण धर्म हो गया। नंबर 1 इसको कर देंगे, इसको नंबर 2, ये 3। फिर उपमेय और उपमान की समानता, ठीक, से के द्वारा प्रकट की जा रही, ये 4 नंबर। तो से के द्वारा प्रकट की जा रही है, इसलिए से वाचक शब्द है। इस प्रकार से हमने इस अलंकार का अध्ययन। अब हम इसी के साथ रूपक अलंकार का अध्ययन करेंगे। परिभाषा है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, अर्थात उन्हें एक ही रूप में प्रकट किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाए। उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई। इस उपरोक्त उदाहरण में चरण उपमेय हो गया, पर कमल उपमान का भेद रहित आरोप है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। इसको इस प्रकार समझेंगे कि सीता का मुख चंद्रमा है, तो इस उदाहरण में जैसे बताया सीता का मुख चंद्रमा है, तो सीता का मुख और चंद्रमा में कोई भेद नहीं है, यानी उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं हो। इसमें एक पहचान होती है कि वाचक शब्द नहीं होते। तुलसीदास जी को रूपक का सम्राट माना गया है और कालिदास जी को उपमा का सम्राट माना गया है। अब हम पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में परिभाषा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए मनु, मनोह, मानो, जानो, जानो आदि वाचक शब्द होते हैं। यानी मन, मानो, जन, जानो, मनोह, जनो, ये वाचक शब्द जहां पे हो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। इसमें एक उदाहरण लिखा है हमने, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मण शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें मनो शब्द आया है, तो मनो ये वाचक शब्द है, इसी कारण यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। स्पष्टीकरण देखते हैं। श्री कृष्ण का श्याम शरीर उपमेय है, पर नील मणियों के पर्वत उपमान पर प्रभात की धूप जो है उपमान है, की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी इसमें बताया गया है, अर्थ है, श्री कृष्ण पीले वस्त्रों में इस प्रकार सुशोभित, उनका श्यामल शरीर सुशोभित हो रहा है कि मानो नीलमण पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हो। अब आपके कोर्स में जो कक्षा 9 के बच्चे हैं उनमें अनुप्रास अलंकार है। कक्षा 9 के छात्र अनुप्रास को लिखेंगे और पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि
जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी वर्ण की आवृत्ति, जैसे या है और टा है, ये वर्ण है, इन वर्णों की आवृत्ति जहां बार बार आए वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में बताया गया है कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। स्पष्टीकरण में उपर्युक्त उदाहरण में ता वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ता के साथ में देखो जा वर्ण की आवृत्ति भी मिल रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। लेकिन ता 1 2 3 4 5 यानी ता वर्ण की आवृत्ति 5 बार है। इस आवृत्ति के कारण, वर्णों की आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब कक्षा 9 में जो है यमक अलंकार भी कोर्स में है। परिभाषा, जहां एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो। यहाँ पे वहां अनुप्रास में वर्ण था और यमक में है शब्द। एक उदाहरण यहाँ पे लिखा है 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। तो इसमें बड़ा 3 बेर खाती थी, यानी पहले पंक्ति में जो बेर है यहाँ पे, इस पंक्ति से मतलब, इस बेर से मतलब है दिन में 3 बार खाना। बाद में दिया है 3 बेर खाती हैं, क्योंकि अब बाद में जो बेर है इसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही जैसे दोनों शब्द हैं। तो यहाँ पे है बेर का मतलब यहाँ फल से लिया गया है कि वो अब केवल 3 फल खा करके जीवन गुजारा करती हैं। दूसरा उदाहरण आपका दिया गया है, बाकी आपको याद होंगे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार हमने अलग से ले लिया है। माला फेरत जुग भया, गया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। इसके स्पष्टीकरण में जो है यहाँ मन का शब्द है, एक ये मन का अंडरलाइन है, एक ये मन का अंडरलाइन है। शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है। पहले मन का अर्थ हृदय से, यानी ये जो यहाँ लिया गया मन का, कर का मन का, ये मन का अर्थ हृदय से है। और मन का नहीं, दूसरे मन का शब्द जो है मोती से लिया गया है। तो शब्द अलग अलग हैं और दोनों के अर्थ, शब्द एक ही है और दोनों के अर्थ अलग अलग है। अब जो हम शेष अलंकार का अध्ययन करेंगे। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपका होना। परिभाषा है, जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ 1 से अधिक निकलते हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण से स्पष्ट होगा। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये उदाहरण आप लोगों को याद भी होगा, इसलिए हमने यहाँ रखा है। तो यहाँ पे जो अंतिम पंक्ति है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो इसमें ये जो पानी आया है, इस पानी के 3 अर्थ हैं। नंबर 1, मोती के अर्थ में कांति या चमक। पहले मोती आया है तो मोती के अर्थ में पानी का है चांग। किसी मोती की अगर चमक चली जाए, उसकी कांति चली जाए, तो वो मोती का कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य के लिए आर्य सम्मान आया है, अर्थ है इसका। चूने के लिए जल या सफेदी अर्थ है। इसलिए इस पानी का अर्थ पानी गए न उबरे मोती मानुष चून 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है, जिस कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। एक अन्य उदाहरण है आपके सामने। रावण सिर सरोज वनचारी, चल रघुवीर सिलीमुखधारी। यहाँ सिलीमुख के 2 अर्थ हैं, नंबर 1 बाण और नंबर 2 भौरा। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में अलंकार की परिभाषा, उसके प्रकार और कक्षा 10, कक्षा 9 में जो अलंकार आपके कोर्स में है, उन अलंकारों को इसमें वीडियो में लिया गया है। अपनी कक्षा के अनुसार सभी छात्र इस वीडियो से नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।